घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, लेकिन चुनाव होते हैं और चुनाव में एक बार फिर से उनको हार का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ है शाकुंभरी देवी से। जिला सहारनपुर के कस्बा गंगो में हम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना राठौर जी। अर्चना राठौर जी प्रदेश सचिव हैं और महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू भैया। तो मैम, सहारनपुर में आना हुआ, सबसे पहले तो शाकुंभरी देवी से शुरुआत करते हैं क्योंकि एक हमारे यहाँ का मशहूर और बहुत ही मान्यता वाला स्थल है। तो वहाँ जाकर आपको कैसा महसूस? ऐसा लग रहा था कि माँ भवानी आशीर्वाद दे रही हैं कि कांग्रेस आने वाली है, और आदमी परेशान है कि अल्लामा इकबाल के उन गर्व भरे शब्दों को दोहराने में हमें साहस बटोरना पड़ रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि आज जिस तरफ देखो उस तरफ आपको झूठ, फसाद और यही सब देखने को मिलेगा। सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम लोग कर रहे हैं। तो माँ भवानी ये कह रही हैं कि समय समाप्त हो गया है, तो उसे लाने के लिए फिर से हमें हिंदुस्तान में कांग्रेस लानी पड़ेगी और 2024 में कांग्रेस की सरकार होगी। अभी आपने रामराज की बात की। रामराज तो भारतीय जनता पार्टी आई ही इसीलिए है, 3 बार उन्होंने गवर्नमेंट इसीलिए बनाई है कि रामराज स्थापित करना चाहते हैं और देश के अंदर राम मंदिर बना दिया है उन्होंने। उनके घोषणा पत्र में था कि राम मंदिर हम स्थापित कर देंगे। राम मंदिर तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो जिस राम राज्य की जिस राम के नाम पर ये वोट को आकृष्ट कर रहे हैं और उस पे राजनीति कर रहे हैं, वो राम राज्य नहीं है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाओं की इज्जत सरेआम लुट रही है। आप चाहे सहारनपुर की घटना देख लें, चाहे आप उन्नाव की घटना देख लें, कोई एक घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। और ये राम राज्य नहीं है। मैंने बताया आपको कि राम राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं था और वो शासन कांग्रेस ने दिया है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, जहाज बना के दिखाया। आज जो कुछ भी देन है वो कांग्रेस की है और ये कह रहे हैं कि हमने दिया, ये केवल बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी। रेल का किराया इतना ज्यादा हो गया कि आम आदमी आना जाना बंद कर दिया है और गरीब होता चला जाए। 5 किलो गेहूं ये देते हैं लेकिन उससे ज्यादा ये टैक्स वसूलते हैं। क्या कभी आपने डीजल का, पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा देखा? महंगाई, ये स्थिति ये है कि जिसकी 1000 रुपया अगर कमाई है, 2000 कमाई है, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं वो भूख मर रहे हैं, लेकिन नहीं, मतलब राम राज्य ला रहे हैं। क्योंकि ये धार्मिक उन्माद लोगों के मन में भर करके केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, जो अब जनता समझ चुकी है। अब ऐसा नहीं होगा। आप इतनी सारी बातें बता रहे हैं, कांग्रेस की इतनी बड़ाई कर रहे हैं। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आ जाती है, अगर आ जाती है कांग्रेस की, तो क्या संभाल पाएंगे देश को? क्या सुधार? अरे क्या संभाला? अरे भाई साहब, क्या संभाला नहीं है? कांग्रेस ने ही देश को संभाला है। कांग्रेस ने ही युवाओं को रोजगार दिया। कांग्रेस ने ही किसानों को उनके जो उनका उत्पादन था उसका प्रॉपर मूल्य दिया। कांग्रेस ने ही मंडियां बनाई। जो किया वो कांग्रेस ने किया। जिसका शासन होगा वही बनाएगा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल बना रहे हैं, वो भी तो बना रहे हैं इस तरह से। भारतीय जनता पार्टी ने वंदे भारत ट्रेन बनाई है, भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा दी है, बहुत सारा काम किया है, काले धन पर रोक लगा दी है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। काले धन पर रोक लगा दी। बल्कि आज आप अगर जाके देखें तो थाना हो या कचहरी हो, जो कभी केवल नेताओं के कहने से छोटे से छोटे व्यक्ति का काम हो जाता था, आज बिना पैसा कहीं, बिना घूस के कहीं कोई काम नहीं होता है। पुलिस भ्रष्ट हो गई। ये स्थितियां ये हैं कि आप जाइए ना थाने पे, आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। हम तो कह रहे हैं सब बहुत ठीक है, लेकिन हमारे कहने से तो बात नहीं बनती। ये जनता कह रही है कि छोटी सी छोटी भी अगर प्रॉब्लम उन्हें अपनी सॉल्व करानी है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। अगर कहीं बैक से उन्हें अगर उत्कोच दे दिया जाता है तो काम हो जाता है। न्याय बिल्कुल 100%।
यहाँ आए, गंगों के अंदर यात्रा का शुभारंभ हुआ है, तो कैसा लगा, भीड़ कैसी लगी, यहाँ का वातावरण कैसा लगा आपको? बहुत ही सौम्य और सुंदर वातावरण था। आज वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भारत देश हमारा है और इस संविधान को और देश को हमें बचाना है, ऐसी स्थिति हर व्यक्ति के मन में लग रही थी और सब मिलजुल करके आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही सुकून और बहुत ही शांति का माहौल था। भाजपा भी कहती है सबका साथ सबका विकास, इसमें आप नया क्या बता रहे हैं? अब बार बार अगर आप वही बात पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहाँ सबका साथ, कहाँ सबका विकास। विकास किसका हो रहा है? अडानी का, अंबानी जी का, है ना। और जिसका विकास होना चाहिए, क्या वो जनता विकास की तरफ जा रही है? नहीं जा पा रही है, नहीं जा पा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि अभी जो राज्यों में चुनाव हुए हैं तो 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला। तो आप ये मत समझिए। सीटें हम रख लेंगे जनता पार्टी में। और रही बात जो आपके चुनाव जीतने की, तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब ये ना हो कि आगे आने वाला समय उनका है ना। ये केवल और केवल, मैं तो वोट जो आपके ईवीएम से चुनाव कराने के भी पक्ष में हम बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये कि आप जब भी चुनाव हारते हैं, विपक्ष जब भी चुनाव हारता है, सारा ठीकरा उठा करके ईवीएम के नहीं, वो है निश्चित रूप से है। आप ही तो लाए थे। कौन लाया? हम लाए थे, लेकिन सही व्यवस्था के लिए लाए थे। हम ये नहीं लाए थे कि लोग गड़बड़ी के लिए नहीं लाए थे कि उसे हैक कर लें, उसमें गड़बड़ी कर दें। तो 2004 में 9 में आपने भी तो किया होगा कुछ घोटाला? नहीं, हम लोग घोटाला जानते ही नहीं। हम केवल न्याय देना जानते हैं, न्याय करना जानते हैं और नवयुवकों को रोजगार देना जानते हैं, किसानों की समस्याओं को सुलझाना जानते हैं, गरीब और मजलूम जितने भी हमारे हैं उनको उनका आवास और उनके लिए खेत देना जानते हैं। हम लेना नहीं जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नाम ही है देना, न कि शोषण करना। अच्छा, एक बात बताएं आप, संसद के अंदर कुछ नवयुवक घुस जाते हैं और घुसने के बाद वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वहाँ कुछ नाराबाजी करते हैं, तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? किस तरह? अरे तो जब बेरोजगारी होगी, आप खुद देख लें कि जब बेरोजगारी है तभी तो ऐसा होता है। और जनक्रांति तो होगी, जनक्रांति की स्टार्टिंग हो गई है, जनक्रांति होके रहेगी और 2024 में बदलाव होके रहेगा। ये गलत नहीं है इस तरह जनक्रांति कर देना कि आप संसद में घुस जाएंगे? तो ये वो जाने ना भाई, वो लोकतंत्र के मंदिर में अगर लोग कूदते हैं, गिर जाते हैं, तो वो सरकार का मतलब है वो अपने प्रशासनिक व्यवस्था को, प्रशासनिक ढांचे को संभालें और वो जवाब दें। उन्हें जवाब देना है, हमें जवाब नहीं देना। हमारे लोगों ने जब जवाब पूछा, विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने जब जवाब पूछा, तो कभी ऐसा हुआ है पूरे इतिहास में, मतलब इस पूरे जब से देश स्वतंत्र हुआ है उससे लेकर के आज तक कभी आपने देखा कि 92 सांसद निलंबित कर दिए जाएं? 146 हो गए टोटल। हाँ, आप बताइए, स्कोर बढ़ रहा है। तो बताइए ना, आप यहाँ जमीन पे बात कह पाएंगे अपनी, ना आप संसद में आप बात कह पाएंगे, तो फिर काहे की सरकार और काहे का पक्ष, काहे का विपक्ष? तो बाहर निकल करके स्पीकर का मजाक उड़ाएंगे इस तरह से? आपके एक सांसद बाहर निकल करके इस तरह से मजाक उड़ाते हैं स्पीकर का, और राहुल गांधी जी उसकी वीडियो भी बनाते हैं, बहुत वायरल हो रही है वीडियो। अब उस विषय में हम कुछ बात नहीं करेंगे। अच्छा, इस मामले में नो कमेंट। हाँ, नो चलिए, कमेंट। जो भी है, हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई जनता को संदेश देना चाहें, कोई बात कहना चाहें? मैं अपने प्रदेश की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि अयम ने जहाँ परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति का दूसरा नाम है कांग्रेस पार्टी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की संस्कृति है हम कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए कांग्रेस की तरफ आइए और कांग्रेस को आगे लाइए। 2024 में देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। चलिए, खैर हम भी यही सादर धन्यवाद। गीता का सार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करते रहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल मिलेगा आपको, हाँ, नहीं मिलेगा ये ईश्वर के हाथ में। हमारे साथ देखिए लोकनायक समाचार। हमारे चैनल को ज्यादा इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मैम के इस इंटरव्यू को कैसा लगा। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें
और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।